तो क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का क्या है, फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का C6H12O6। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या है, ये हमने डिस्कस करना है। तो देखो, एक कार्बन का जो मास है वो 12 होता है, तो 6 कार्बन का कितना हो गया, 72। तो हम लिखेंगे कैसे, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, जो एटम है उसका मॉलिक्यूलर मास 12 है, और कितने एटम है, 6, प्लस में एक हाइड्रोजन एटम का 1 होता है, और 12 हाइड्रोजन एटम का मल्टीप्लाई 12, एक ऑक्सीजन एटम का कितना होता है, 16, तो 6 का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 6, तो 72 प्लस में 12 प्लस में 96, 16 6 या 96, तो हमारे पास आएगा बेटा 180 ग्राम पर मोल आ जाएगा, 180 ग्राम पर मोल। तो इस तरीके से हम लोग बेटा मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं ग्लूकोज का। इस तरीके से हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला है ग्लूकोज का, जिसको क्वेश्चन में है कि हाउ मैनी मोल्स, कितने मोल्स मीथेन के चाहिए ताकि 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस हो उसकी कंबशन के बाद। तो पहले रिएक्शन लिखते हैं, कंबशन रिएक्शन मीथेन की। देखो, मीथेन फॉर्मूला होता है CH4, और कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलना। तो जब भी कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो CO2 प्लस वाटर रिलीज होते हैं। अब देखते हैं हम ये बैलेंस है या नहीं। एक कार्बन है, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो मैंने यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दिया, कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, और 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन हो गए, तो मैंने यहाँ पे 2 कर दिया। तो मेरी जो बैलेंस इक्वेशन है वो क्या बनी, CH4 प्लस में 2O2, CH4 प्लस में 2O2 गिव्स CO2 प्लस में 2H2, CO2 प्लस में 2H2। अब मेरे को गिवन क्या है बेटा, ये देखना है। गिवन मेरे को है 22 ग्राम CO2, मेरे को गिवन क्या है बेटा, 22 ग्राम CO2 गिवन है, ये गिवन वाली लाइन है। मेरे को 22 ग्राम CO2 गिवन है, और मेरे से मोल्स पूछे गए हैं किसके, मीथेन के, मेरे से मोल्स पूछे गए हैं मीथेन के। तो ये जो है रिलेशन मेरा किस किस के बीच में है, मीथेन और CO2 के बीच में। जो मेरा रिलेशन है वो है मोल्स और ग्राम के बीच में, मोल्स और ग्राम के बीच में मेरा रिलेशन है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये जो मीथेन है ना बेटा, यहाँ पे कितने मोल्स हैं मीथेन के, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन यहाँ पर है 1 मोल, क्योंकि यहाँ पर CH4 के साथ में कुछ नहीं लगा, इसका मतलब 1 मोल है। और अगर मैं इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसका वेट निकालूं CO2 का, तो कार्बन का वेट होता है बेटा 12, और 2 ऑक्सीजन का वेट होएगा 16 दूनी 32, तो टोटल मिला के मेरे पास आ गया 44 ग्राम। यानी कि CO2 का जो वेट है वो कितना है मेरे पास, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 44 ग्राम। अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, क्योंकि हमें ये वाले मोल्स निकालने हैं ना मीथेन के, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास क्या आएगा, मोल्स ऑफ मीथेन, क्या आएगा बेटा हमारे पास, मोल्स ऑफ मीथेन निकालना है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये चीज़ नीचे आएगी, 1 मल्टीप्लाई 22 बाय में 44, तो 0.5 मोल्स ऑफ CO2, 0.5 मोल्स ऑफ CO2। जिसको भी बेटा समझ ना आया हो ये कि क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन है ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, एक सॉल्यूशन बनाया
जिसमें एक सब्सटेंस ए डाला 2 ग्राम 18 ग्राम पानी में, मास परसेंटेज निकालना है। अब इसका जो मास परसेंटेज है उसका फॉर्मूला क्या है बेटा, जो मास परसेंटेज है उसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट बाय में वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। सोल्यूट का कितना वेट है डिवाइडेड बाय सोल्यूट और सोलवेंट यानी सॉल्यूशन का कितना वेट है मल्टीप्लाइड बाय 100। अब हमारे पास जो वेट है सोल्यूट का वो कितना है 2 ग्राम, और सॉल्यूशन का जो वेट है वो है 18 प्लस 2 20 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये कितना बन गया बेटा 10%। ये कितना बना 10%। इस तरीके से आसानी से हम लोग मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। इस तरीके से आसानी से हम लोग मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH। मोलैरिटी निकालनी है NaOH की जो कि प्रिपेयर किया गया है सॉल्यूशन कैसे, 4 ग्राम हमने NaOH डाला, 4 ग्राम हमने क्या डाला NaOH डाला, और इतने पानी में डाला कि 20 ml सॉल्यूशन तैयार हो गया। इतने पानी में डाला कि 20 ml सॉल्यूशन हमारा तैयार हो गया। मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या बताया मैंने, WB बाय में MB जो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के बराबर है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो अब यहाँ पर मैंने क्या निकालना है, यहाँ पर मैंने मोलैरिटी ही निकालनी है। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला अभी अभी बताया मैंने, WB बाय में MB और 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब पहले MB कैसे निकलेगा, NaOH का MB मोलिकुलर मास NaOH का, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो 6 और 3 9 और 1 10, 2 3 4 40 ग्राम पर मोल जो है मोलिकुलर मास है NaOH का। वेट कितना ले रखा है 4 ग्राम, वेट कितना ले रखा है सोल्यूट का 4 ग्राम, और मोलिकुलर मास कितना है 40। अब कितने ml बना है सॉल्यूशन 20 ml, ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड, तो सॉरी 20 ml, हाँ 20 ml है। तो हमारे पास जो मोलैरिटी आई वो कितनी आई 500 मोलैरिटी। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देख लेता हूँ, थोड़ा सा एक स्टेटमेंट चेंज कर रहा हूँ। 20 ml की जगह हम लोग 250 ml ले लेते हैं। 20 ml की जगह मैंने कितना ले लिया 250 ml, तो वॉल्यूम में चेंज आ गया बस, WB तो उतना ही है, WB तो हमारे पास उतना ही है। WB कितना है, WB कितना है 4, मोलर मास कितना है 40, और 250 ml लिया है, इसको लीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 1000 से डिवाइडेड बाय 250। तो ये हमारे पास आ गया 0.4 मोलर, 0.4 मोलर का सॉल्यूशन। ये क्या बना हमारे पास 0.4 मोलर का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में सिंपल मोलैरिटी का सिंपल फॉर्मूला है। वंशिका बेटा एक बार और समझिए, एक बार और समझा रहा हूँ। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन सॉल्यूशन। मोलैरिटी निकालनी है, सॉल्यूशन बना कैसे, जब 4 ग्राम NaOH 250 ml सॉल्यूशन में गया, जब 4 ग्राम NaOH 250 ml सॉल्यूशन में गया, मतलब 250 ml सॉल्यूशन बनाया 4 ग्राम NaOH ने, तो 4 ग्राम NaOH का मतलब क्या है, वेट कितना है 4 ग्राम, और मोलिकुलर मास कितना है 40 ग्राम, तो 4/40। वॉल्यूम कितना बनाना है 250 ml, ml में लेते नहीं हम वॉल्यूम को, लीटर में लेते हैं, तो 250 बाय में 1000 हो गया, काट पीट के कितना आ गया 0.4 मोलर सॉल्यूशन। कितना आ गया बेटा